नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एसएस एनालिस्ट पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एनालाइज करेंगे नेचुरल गैस के एमसीएक्स फ्यूचर्स को। यहाँ आप देख रहे हैं नेचुरल गैस के एमसीएक्स फ्यूचर्स का एक वीकली चार्ट। तो यहाँ मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप इस वीडियो को पूरा समझना चाहते हैं तो इसे पूरा होने तक जरूर देखें, और यदि पसंद आता है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए अब चलते हैं नेचुरल गैस के एमसी फ्यूचर्स को एनालाइज करते हैं, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स की ये डिमांड रहती है हमेशा कि मैं सीएफडी फ्यूचर्स के साथ एमसी फ्यूचर्स के भी वो लेवल बताऊं जहां की फ्यूचर्स को सपोर्ट मिल सकती है या जहां रेजिस्टेंस मिल सकती है। क्योंकि आज नेचुरल गैस के एमसी फ्यूचर्स इतनी ऊंचाइयों को छू रहे हैं जहां से कुछ भी पॉसिबल है। तो अधिकतर निवेशक ये जानना चाहते हैं कि क्या ये जो बढ़त है जो हमने इस तरह से देखी है, जबकि नेचुरल गैस फ्यूचर्स 200 रुपए के आसपास था, यहाँ से आप देख सकते हैं कि मई के महीने में ये बढ़त शुरू हुई इस तरह से, और आज हम 341 रुपए 70 पैसे के स्तर को छू रहे हैं एमसीएक्स फ्यूचर्स में। तो यहाँ देखना होगा कि क्या एमसीएक्स फ्यूचर्स आगे इस बढ़त को जारी रख पाएंगे या नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया है कि ये जो हम 2021 में जो नेचुरल गैस का जो मूवमेंट्स देख रहे हैं ये हम 2018 में भी देख चुके हैं इन्हीं स्तरों को। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 2018 में जैसे मूव हुए थे इन स्तरों से, यानी 200 रुपए के स्तर से, जिस प्रकार नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने एक तेजी दिखाई थी और एक हाई छुआ था 360 रुपए के आसपास, जहां से नेचुरल गैस फ्यूचर्स में एक तेज बिकवाली देखी गई नवंबर के दूसरे हफ्ते में। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह एक शार्प अपवर्ड मूव हुआ था, परंतु यहाँ से एक शार्प सेल ऑफ देखा गया जहां की नेचुरल गैस फ्यूचर्स वापस 297 रुपए 44 पैसे के स्तर तक आ गए थे इसी हफ्ते में। उसके अगले हफ्ते में एक काफी बड़ा वॉलेटाइल मूव हुआ। आप देख सकते हैं कि नवंबर के तीसरे हफ्ते में एक बड़ा वॉलेटाइल मूव हमने देखा जो कि 290 रुपए 90 पैसे से लेकर 345 रुपए तक के मूव था। तो ये एक वीकली चार्ट में जो एक कैंडल है ये एक हफ्ते के मूवमेंट्स को दिखाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मूवमेंट्स थी कितने अधिक वॉलेटाइल थे, जहां की आप देख सकते हैं नेचुरल गैस के एमसीएक्स फ्यूचर्स ने सन 2018 में 327 रुपए 77 पैसे के आसपास एक टफ रेजिस्टेंस देखा, जिसके ऊपर जाते ही नेचुरल गैस फ्यूचर्स में एक तेज गिरावट देखने को मिली। आप देख सकते हैं किस प्रकार नेचुरल गैस का बिहेवियर रहा सन 2018 में। तो ठीक ऐसा ही बिहेवियर हमने देखा सन 2021 में जब नेचुरल गैस फ्यूचर्स से एक ब्रेकआउट हुई। यहाँ सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने सीएफडी फ्यूचर्स के लिए 3 साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बताई हैं, एक $3 का है, एक $4 का, और एक अगला साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस आता है $5 का। तो वो जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है $3 का, वो एमसीएक्स फ्यूचर्स में निकल कर आता है 222 रुपए 77 पैसे पर, और $4 का जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है वो निकल कर आता है 297 रुपए 54 पैसे पर, और $5 का जो रेजिस्टेंस है वो निकल कर आता है 372 रुपए 50 पैसे पर। तो अब अधिकतर निवेशकों का ये प्रश्न रहता है कि क्या हम वापस इस अप ट्रेंड को मेंटेन करते हुए क्या $5 के स्तर को पार करेंगे या नहीं, यानी 372 को भी तोड़ सकते हैं या नहीं। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी आप देखें तो नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने सन 2018 में ये लेवल डिफाइन कर चुका है एमसीएक्स फ्यूचर्स में भी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नेचुरल गैस के एमसीएक्स फ्यूचर्स में अभी हम जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 328 रुपए का, इसके ऊपर सक्सेसफुली सस्टेन तो कर गए हैं, और उससे अगला जो रेजिस्टेंस था जहां हमने नेचुरल गैस फ्यूचर्स में एक भारी गिरावट की शुरुआत देखी थी सन 2018 में दिसंबर के दूसरे हफ्ते में, इन्हीं तरह से एक बड़ी गिरावट की शुरुआत हुई थी जहां की नेचुरल गैस के एमसीएक्स फ्यूचर्स लगातार एक गिरावट के दौर में रहे, जहां की नेचुरल गैस फ्यूचर्स वापस 202 रुपए के स्तर तक भी आ गया था 31 दिसंबर 2020 तक ये गिरावट जारी रही थी। तो मेरा मानना है कि ये जो रेजिस्टेंस था जो फाइनली नेचुरल गैस के एमसीएक्स फ्यूचर्स ने यहाँ देखा दिसंबर के महीने में, तो ठीक उस स्तर के ऊपर भी अब नेचुरल गैस फ्यूचर्स आ तो गए हैं, क्योंकि ये जो मूव है
जिस अपट्रेंड की शुरुआत एक स्टीप अपवर्ड मूव से हुई, यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह नेचर फ्यूचर्स ने एक लॉन्च हुआ था 278 रुपए 77 पैसे का अगस्त के मिड में। यहाँ से हमने एक स्टीप अपवर्ड मूव देखा, 344 रुपए 50 पैसे तक हमने नेचुरल गैस फ्यूचर्स को पिछले फ्राइडे को बढ़ते हुए देखा और अंत में नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने क्लोज किया 341 रुपए 70 पैसे पर। तो तकरीबन 3 रुपए नीचे नेचुरल गैस फ्यूचर्स लुढ़क गए। तो ये जो मूव था फ्राइडे को, वो एक एग्जॉशन दिखा रहा है कि बिकवाली का दबाव यहाँ किसी भी समय शुरू हो सकता है, क्योंकि नेचुरल गैस फ्यूचर्स अभी ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां से ये गिरावट एक तेज रूप ले सकती है, इसमें कोई शक नहीं। और यदि यहाँ से एक अपवर्ड मूव बनता भी है तो यहाँ गिरावट के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये जो जोन है आप देख सकते हैं कि 345 रुपए से लेकर 358 रुपए तक, ये एक बुल स्ट्रैपिंग जोन कहूंगा मैं इसे, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर बुल स्ट्रैप हो सकते हैं। और यदि इस लेवल को तोड़ भी देता है तो यहाँ इस लेवल से ऊपर M6 फ्यूचर्स को सस्टेन करना होगा 358 रुपए के ऊपर, तभी हम 372 रुपए के स्तर तक जाने की एक कोशिश होते हुए देख सकते हैं। परंतु यहाँ मेरा मानना है कि नेचुरल गैस को और पॉजिटिव न्यूज फ्लो चाहिए होगा, परंतु पॉजिटिव न्यूज फ्लो के साथ आज की डेट में कुछ नेगेटिव न्यूज फ्लो भी है। जैसा कि सबसे पहला जो पॉजिटिव न्यूज फ्लो है वो ये है कि जो हरिकेन ईडा अभी आया जिससे काफी तबाही मचाई गल्फ ऑफ मेक्सिको में, तो वहाँ पावर आउटेज काफी लंबे समय तक जारी रह सकता है, जिससे बिजली के तारों को काफी नुकसान पहुंचा है और पावर सप्लाई काफी दिन तक अफेक्टेड रह सकती है। और वहीं दूसरी ओर नेगेटिव खबर ये है कि जो डिस्ट्रक्शन हुआ था, तो जो नुकसान नेचुरल गैस और ऑयल की रिफाइनरीज को पहुंचा था, तो पूरे एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि वहां जल्दी ही काम शुरू हो सके। तो यहाँ काफी एक तेजी देखने को मिल रही है, जिससे मेरा मानना है कि जल्द ही नेचुरल गैस रिफाइनरीज में काम शुरू हो सकता है। कुछ खबरें आ भी रही है कि कुछ रिफाइनरीज में काम शुरू हो चुका है पिछले बुधवार से, जिसको लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे कि नेचुरल गैस का जो प्रोडक्शन है वो काफी दिनों तक प्रभावित रहेगा, तो ऐसा नहीं है। वो जल्द ही एक रफ्तार पकड़ सकता है, जिसके चलते हम ये जो उछाल है नेचुरल गैस फ्यूचर्स में जो कि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा, यहाँ एक भारी गिरावट आते हुए देख सकते हैं। तो यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों खबरों का आना जारी रहेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नेचुरल गैस फ्यूचर्स सन 2018 से किस तरह से एक गोल्डन सॉसर कहूंगा मैं इसे, इसमें मेंटेन कर रहा है। तो यहाँ इस गोल्डन सॉसर में यदि नेचुरल गैस फ्यूचर्स इन लेवल्स को टच कर भी जाते हैं तो ये एक तरह से डबल टॉप होगा, जो कि एक खतरनाक स्थिति हो सकती है, जहां से एक भारी सेल ऑफ नेचुरल गैस फ्यूचर्स को देखने को मिल सकता है। एक भारी बिकवाली यहाँ से शुरू हो सकती है, क्योंकि नेचुरल गैस फ्यूचर्स को वापस इन स्तरों तक धकेल सकती है, यानी 220 रुपए के आसपास तक भी नेचुरल गैस फ्यूचर्स आ सकते हैं। और इस गिरावट में यदि नेचुरल गैस फ्यूचर्स इन स्तरों के ऊपर ट्रेड नहीं करते, यानी 200 रुपए के लेवल को नहीं बचा पाते, तो यहाँ मुझे लगता है कि यहाँ एक बड़ी खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जहाँ की यदि नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने आखिरी सपोर्ट को तोड़ा जो कि 181 रुपए पर है, तो नेचुरल गैस फ्यूचर्स एक लंबे समय के लिए एक डाउनवर्ड ट्रेंड में जा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो इस गिरावट के दौर में सबसे पहला जो सपोर्ट होगा वो मेरा मानना है कि ये स्तर होंगे। यहाँ मेरा मानना है कि जो नेचुरल गैस के M6 फ्यूचर्स के लिए जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 336 रुपए का है, और यदि इसे बचाने में नाकाम रहता है नेचुरल गैस फ्यूचर्स, तो अगला सपोर्ट नेचुरल गैस फ्यूचर्स को मिलेगा 328 रुपए का, और उससे अगला सपोर्ट नेचुरल गैस फ्यूचर्स के लिए काफी अहम सपोर्ट है, वो 312 रुपए का है। और सबसे जो मेजर सपोर्ट है वो $4 की जो मैंने रेजिस्टेंस बताई थी, एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, जो कि अब एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुकी है, क्योंकि जब भी कोई साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस कोई फ्यूचर प्राइसेस तोड़ते हैं या कोई कमोडिटी तोड़ता है, तो वो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये जो लेवल है 297 रुपए 54 पैसे का, अब ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट का काम करेगा किसी भी गिरावट में। तो यहाँ मेरा मानना है कि 297 रुपए पर एक अच्छा बाइंग सपोर्ट है नेचुरल गैस फ्यूचर्स के लिए अभी भी, क्योंकि अप ट्रेंड अभी भी इंटेक्ट है नेचुरल गैस फ्यूचर्स के लिए, ऐसा मेरा मानना है। परंतु अब ये डिपेंड करेगा कि आने वाले हफ्ते की शुरुआत नेचुरल गैस फ्यूचर्स किस तरह करते हैं। तो आइए अब मैं दिखाना चाहूंगा इस वीकली चार्ट को इचिमोको क्लाउड की मदद से। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो
एक वीकली टाइम फ्रेम में 9 डेज मूविंग एवरेज की स्थिति है वो 304 रुपए 65 पैसे पर है, जहाँ की एक अहम सपोर्ट नेचुरल गैस फ्यूचर्स को किसी भी गिरावट में मिलेगा। तो यहाँ मेरा मानना है कि ये जो जोन है ये काफी सपोर्टिंग जोन है नेचुरल गैस फ्यूचर्स का, 304 रुपए से लेकर 297 रुपए तक यहाँ एक बाइंग हमें देखने को मिल सकती है। परंतु दूसरी ओर यदि नेचुरल गैस फ्यूचर्स इस लेवल को बचाने में नाकाम रहते हैं तो अगला सपोर्ट यहाँ देखने को मिलेगा 277 रुपए पर। परंतु यदि नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने इस सपोर्ट को तोड़ा तो मेरा मानना है कि नेचुरल गैस फ्यूचर्स को फिर एक बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ सकता है, जहाँ की हम आने वाले समय में नेचुरल गैस फ्यूचर्स को इचिमोको क्लाउड के अपर एंड को भी छूते हुए दे सकते हैं, यानी 202 रुपए का स्तर भी नेचुरल गैस फ्यूचर्स छू सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो यहाँ जो ये रीजन था नेचुरल गैस में एक तेजी का, तो पिछले कुछ 3 हफ्तों में जो हमने तेजी देखी नेचुरल गैस फ्यूचर्स में वो हरिकेन इडा के चलते थी, जिसकी एक डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट वहां पड़ा गल्फ ऑफ मैक्सिको में और रिफाइनरीज पर, जिसकी वजह से नेचुरल गैस प्रोडक्शन रुका। तो आइए अब देखते हैं कि अब हरिकेन्स की स्थिति क्या है गल्फ ऑफ मैक्सिको के आसपास। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो अभी हरिकेन इडा है उसका प्रभाव समाप्त हो चुका है, परंतु उसका डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट जो कि यहाँ गल्फ ऑफ मैक्सिको है इस एरिया में, यहाँ पर और रिफाइनरीज हैं जिसमें कि अभी काम फिर से शुरू हो चुका है। परंतु अभी जो करंट स्थिति है तो यहाँ एक और हरिकेन जिसका नाम रही है वो यहाँ से चल पड़ा है, जो कि मेरा मानना है कि इसी ओर जाएगा, परंतु गल्फ ऑफ मैक्सिको के तरफ नहीं जा सकता, वो इस तरफ से टर्न कर सकता है। परंतु यहाँ जो अगली ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस है, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो डिस्टर्बेंस है इसके 30% चांसेस हैं एक साइक्लोन में ये कन्वर्ट हो सकता है अगले 5 दिनों में, जिसका की रुख गल्फ ऑफ मैक्सिको की तरफ है पूरी तरह से। तो यहाँ मेरा मानना है कि ये काफी हद तक और कुछ भारी बारिश या आंधी तूफान यहाँ इन एरियाज में क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ मेरा मानना है कि ऑयल रिफाइनरीज को ये बचाते हुए इस ओर टर्न करेगा, जहाँ की ये रेजिडेंशियल एरिया में जाएगा। तो यहाँ जो नेचुरल गैस की जो डिमांड है वो काफी कम रह सकती है, क्योंकि वहां मौसम ठंडा हो जाएगा इस ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस के चलते। तो यहाँ मेरा मानना है कि ये एक बुल्स के लिए ये एक नेगेटिव खबर होगी, जिसके चलते नेचुरल गैस फ्यूचर्स में एक एग्जॉशन देखे जाएगा आने वाले हफ्तों में। तो अब हमें जरूरत है कि हम हरिकेन रैली पर नजर रखें कि इसका रुख किस तरह रहता है आने वाले दिनों में। तो आइए वापस चलते हैं नेचुरल गैस के M6 फ्यूचर्स पर। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेचुरल गैस के M6 फ्यूचर्स में जो ओपनिंग लेवल है आने वाले हफ्ते में वो किस प्रकार हो सकती है। तो यहाँ मैं नेचुरल गैस के M6 फ्यूचर्स को 4 आवर टाइम फ्रेम में दिखाना चाहूंगा कि एक्सपेक्टेड ओपनिंग लेवल्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ मेरा मानना है कि नेचुरल गैस फ्यूचर्स में जिस प्रकार के मूव्स हमने पिछले शुक्रवार को देखे, जहाँ की 344.50 का एक हाई लगाया और अंत में क्लोजिंग हुई थी 341.20 पर, जिसके चलते ये एग्जॉशन देखने को मिला। तो यहाँ मेरा मानना है कि ये जो एक्सेसिव कैंडल फॉर्म हुआ 2 सितंबर को, इसका इम्पैक्ट हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा, जिसके चलते मेरा मानना है कि नेचुरल गैस फ्यूचर्स की जो इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा ओपनिंग पर वो 242.50 का होगा, जो अभी भी बरकरार है। और उससे अगला जो रेजिस्टेंस है वो 353.30 का है, ऊपर के एक अपवर्ड मूव में यदि नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश की तो यहाँ मेरा मानना है कि यहाँ से एक भारी गिरावट की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि नेचुरल गैस फ्यूचर्स में ये जो एक अप ट्रेंड था, जहाँ की हमने नेचुरल गैस M6 फ्यूचर्स को 278 रुपए के लेवल से यानी 19 अगस्त से यहाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार एक शार्प अप ट्रेंड में देखा है अब तक। तो यहाँ मेरा मानना है कि अप ट्रेंड तो जारी रहेगा, जो कि एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड है वो तो जारी रह सकता है, परंतु उसके लिए ये जरूरी है कि यहाँ से कुछ करेक्शन हो और नेचुरल गैस फ्यूचर्स यहाँ इन लेवल्स को छुए। ये मेरी जरूरत नहीं है, ये मेरा मानना नहीं है, ये टेक्निकल फॉर्मेशंस बताते हैं कि ये जो एक्सॉशन देखा गया तो इसका मतलब ये है कि यहाँ इस लेवल के ऊपर यानी 337 रुपए के ऊपर यहाँ नेचुरल गैस फ्यूचर्स में खरीदार कम है और मंदड़िये ज्यादा हैं, जिनमें कहूंगा शॉर्ट सेलर्स। तो यहाँ से मेरा मानना है कि यदि नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने सोमवार को जो ओपनिंग है वो 337 रुपए के नीचे दी, यानी एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ शुरुआत की, तो नेचुरल गैस फ्यूचर्स इस डाउनवर्ड ट्रेंड में कंटिन्यू कर सकता है अगले हफ्ते में।
और ये डाउन ट्रेंड नेचुरल गैस फ्यूचर्स को 293 रुपए के नीचे भी धकेल सकता है, जाके नेचुरल गैस फ्यूचर्स 283 रुपए के लेवल को भी छू सकता है आने वाले हफ्ते में। और रीजन दो हैं, क्योंकि ट्रेडिंग डेज बहुत कम हैं, क्योंकि 10 सितंबर को भारतीय बाजार बंद रहेंगे क्योंकि गणेश चतुर्थी की छुट्टी है। वहीं सोमवार को अमेरिका के बाजार बंद रहेंगे, वो ट्यूसडे को खुलेंगे यानी मंगलवार को खुलेंगे, क्योंकि वहां लेबर डे की एक लंबी छुट्टियां चल रही हैं 3 दिन से, पिछले शनिवार इतवार और सोमवार को वहां छुट्टी है। तो यहाँ जब वो मंगलवार को वहां ओपनिंग होगी तो वहां देखना है कि किस प्रकार की ओपनिंग होती है। परंतु सोमवार को जब यहाँ के मार्केट खुलेंगे यानी एमसीएक्स फ्यूचर्स खुलेंगे तो यहाँ उस दिन एमसीएक्स फ्यूचर्स को अपना रुख खुद तय करना होगा। तो यहाँ कुछ इंडिसिसिवनेस देखी जा सकती है, क्योंकि जो हमारे एमसीएक्स फ्यूचर्स के हैं वो सीएफडी फ्यूचर्स की मूवमेंट से काफी हद तक प्रभावित होते हैं। यदि वो ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे भी एक उछाल देखा जाता है, और यदि वहां गिरावट होती है तो यहाँ एक तेज गिरावट यहाँ देखी जाती है। तो यहाँ मेरा मानना है कि अमेरिका में जो हॉलिडे है, लेबर डे हॉलिडे सोमवार को, उसका इम्पैक्ट यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ नेचुरल गैस के एमसीएक्स फ्यूचर्स को अपना रुख खुद तय करना होगा। और यहाँ मेरा मानना है कि यदि नेचुरल गैस फ्यूचर्स पहले ट्रेडिंग सत्र में एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुलते हैं और जो इमीडिएट सपोर्ट है 334 रुपए का उसको तोड़ जाते हैं, तो फिर ये गिरावट एक तेज रूप ले सकती है, जो कि पूरे हफ्ते में जारी रह सकती है। हो सकता है कि जो अगला सपोर्ट मिले वो 316 रुपए पर मिले, जहां से एक बाउंसिंग मूव हमें नेचुरल गैस फ्यूचर्स में देखने को मिले। परंतु मेरा मानना है कि ये जो जोन है 345 रुपए 40 पैसे से लेकर 353 रुपए 67 पैसे का, ये एक टफ रेजिस्टेंस का काम करेगा किसी भी अपवर्ड मूव में, जिसके ऊपर जाते ही इस तरह से यानी 364 रुपए से फिर से एक टफ रेजिस्टेंस नेचुरल गैस फ्यूचर्स को मिल सकती है। इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि यहाँ नेचुरल गैस फ्यूचर्स में एक बड़ी भारी बिकवाली मैं कहूंगा यहाँ से शुरुआत हो सकती है उसकी, जहाँ के नेचुरल गैस के एमसीएक्स फ्यूचर्स में एक खड़ी गिरावट देखी जा सकती है, जो कि नेचुरल गैस फ्यूचर्स को काफी नीचे के स्तरों को दिखा सकती है आने वाले हफ्ते में। तो ये एक एक्सपेक्टेड जोन है आने वाले हफ्ते की। यहाँ मैंने 13 तारीख तक के लिए जो जोन बनाई है, यहाँ की नेचुरल गैस फ्यूचर्स को अब देखना है कि सोमवार को ओपनिंग किस लेवल पर होती है। तो यहाँ देखना है कि क्या नेचुरल गैस फ्यूचर्स एक गैप अप ओपनिंग के साथ शुरुआत करते हैं, और गैप अप ओपनिंग के साथ शुरुआत करने के बाद ये जरूरी है कि वो 344 रुपए के ऊपर सस्टेन करें कुछ देर, तभी हम एक अप ट्रेंड कंटिन्यू रहते हुए देख सकते हैं। परंतु हर बढ़त पर यहाँ मुझे लगता है कि एक सेलिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ मेरा मानना है कि फ्रेश शॉर्ट्स क्रिएट हो सकते हैं 354 रुपए के ऊपर फिर से नेचुरल गैस की एमसीएक्स फ्यूचर्स में। और वहीं दूसरी ओर नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने यदि एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ शुरुआत की और नेचुरल गैस फ्यूचर्स 334 रुपए 50 पैसे के स्तर को नहीं बचा पाया पहले दो ट्रेडिंग सत्रों में, तो यहाँ नेचुरल गैस के एमसीएक्स फ्यूचर्स में एक तेज गिरावट हमें देखने को मिलेगी, जो कि पूरे हफ्ते कंटिन्यू रह सकती है, जहाँ की नेचुरल गैस फ्यूचर्स 263 रुपए के स्तर को भी छू सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।